क्या महाराष्ट्र में हरियाणा जैसा सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा या फिर इंडिया गठबंधन उलटफेर कर पाएगा? इसको लेकर महाराष्ट्र में चुनावी महाभारत का सीन बना हुआ है। सीट शेयरिंग और मुद्दों की बिसात पर घमासान है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या क्या कर रहा है? संघ के गढ़ महाराष्ट्र में होमवर्क देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। भगवान वाल्मीकि की जयंती सब मिलके मनाएं, भगवान रविदास की जयंती सब मिलके मनाएं, सारे पर्व त्योहार मिलके पूरा हिंदू समाज करे, सहभागी हो, बाहर से सहभागी हो, अंदर जाकर सहभागी हो। ये नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये बयान विजयादशमी उत्सव में दिया। होते मंदिर है, पानी है, स्मशान है, वो सबके लिए खुले चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए। और नागपुर वाले उसी महाराष्ट्र की चुनावी धरा पर संघ का फॉर्मूला इसी लाइन पर चल भी रहा है। इसी के तहत संघ की स्पेशल टीमों ने ग्राउंड पर उतरकर काम करना शुरू कर दिया है। संघ के इस अभियान का संदेश है मिशन महाराष्ट्र, संघ का अभियान धरती पुत्र। हरियाणा में हैट्रिक के बाद अब महाराष्ट्र में एनडीए को सत्ता में लाने के लिए संघ ने ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। इसके लिए संघ ने अपने अनुभवी पदाधिकारी सह सरकार्यवाह अतुल लिमे को जिम्मेदारी सौंपी है, जो पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र में ग्राउंड मिशन में लगे हैं। महाराष्ट्र में 2014 में जो विनिंग मोमेंटम बना था, उसमें लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को काफी धक्का लगा। ऐसे में 288 विधानसभा सीटों वाले सूबे में अब आरएसएस अलग अलग टोलियां बनाकर न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि महायुति के दलों के लिए भी जनता की नब्ज टटोल रहा है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में आरएसएस ने 7,000 से ज्यादा छोटी छोटी बैठकें करने का फैसला लिया है। ये बैठकें सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होंगी। अलग अलग समाज के लोगों के साथ तालमेल बढ़ाने पर फोकस होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने अलग अलग रणनीति बनाकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने लगी है। साथ ही गैर मराठा राजनीति को धार देने के लिए धरती पुत्र अभियान भी चला रही है और इसमें साथ संघ का मिल रहा है। इसके जरिए बीजेपी अलग अलग जातीय समूह को साध कर अपने चुनावी उल्लू को सीधा कर लेना चाहती है। महाराष्ट्र में करीब 40% ओबीसी वोटर और 12% दलित है। बीजेपी का पूरा फोकस महाराष्ट्र में ओबीसी वोटों पर रहा है और उनके सहारे लंबे वक्त तक राजनीति करती भी रही है। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति की तगड़ी बिसात है, तब संघ की टीमें ओबीसी, एससी के साथ एसटी समाज के बीच माइक्रो मैनेजमेंट के तहत काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरएसएस ओबीसी के 353 उपजातियों, एससी की 59 उपजातियों, एसटी की 25 उपजातियों और 29 घुमंतू जातियों के बीच अलग अलग कार्यक्रम चला रही है। मुंबई और कोंकण बेल्ट की उन 5 जातियों को बीजेपी और शिंदे सेना से जोड़ने की कसरत जारी है, जो बाला साहेब के धरती पुत्र आंदोलन के बाद से ठाकरे परिवार के नजदीक रहे। इसी कड़ी में संघ लगातार मुंबई और ठाणे बेल्ट के प्रभु पठारे, आगरी, कोली, सीकेपी, दैवज्ञ, ब्राह्मण जातियों के बीच कार्यक्रम चला रहा है। हिंदू धर्म रक्षक सर सेनापति महानेता माननीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा मराठी धरा महाराष्ट्र में कभी बाला साहेब ठाकरे ने धरती पुत्र आंदोलन चलाया था, जिससे न सिर्फ मराठी अस्मिता की धारा प्रभार राजनीति की शुरुआत हुई, बल्कि नॉन मराठी जातियों के समीकरणों में बड़ा उलटफेर हुआ था। देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो संघ है वो समाज के उन तमाम तबकों के सरोकार के लिए समर्पित भाव से सक्रिय रहता है और समाज का वो हिस्सा जो हिस्सा की किन्हीं कारणों से, चाहे उसकी सामाजिक परिस्थितियां रही हों, चाहे वहाँ के और तमाम सियासी परिस्थितियां रही हों, उससे वजह से वो पिछड़ गया है, उसको जोड़ने के लिए, उनको जो है वो उनके सामाजिक सरोकार के को सशक्त करने के लिए सक्रिय रहता है और उसी के तहत जो है वो धरती पुत्र का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है उसी के तहत।
इससे पहले हरियाणा में बीजेपी ने ऐतिहासिक हैट्रिक लगाई, तो उस महाजीत के पीछे संघ की जमीनी मेहनत काफी असरदार रही थी। राज्य भर में संघ ने अलग अलग समूहों और वर्गों के साथ क्षेत्रीय राष्ट्रीय मुद्दों पर खूब चर्चाएं जारी रखी। विपक्ष के नैरेटिव को संघ संगठन ने जमीन पर फैलने से रोका, और इसी का असर है कि जब नतीजे आए तो विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।